आपके साथ मैं हूं सना खान। अपराध की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची वारदात को लेकर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पटना खेमका हत्याकांड, बिल्डर अशोक शाह ने कराया मर्डर, 4 लाख में डील, जमीन को लेकर था विवाद। आखिर कब और कैसी रची गई इस पूरे कांड की साजिश, आइए आपको बताते हैं। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका का मर्डर बिल्डर अशोक शाह ने कराया था। इसके लिए उसने उमेश नाम के शूटर से संपर्क किया। 4 लाख में हत्या की डील हुई। 50,000 एडवांस दिए थे। इन पैसों से शूटर उमेश ने अपने बच्चों की फीस भरी। उमेश ने गोपाल खेमका की रैकी की। उमेश ने अपने ही इलाके में रहने वाले शूटर विकास उर्फ राजा को खेमका के मर्डर की सुपारी दी, लेकिन विकास ने हत्या के लिए ज्यादा पैसों की डिमांड कर दी। इसके बाद उमेश ने खुद ही खेमका का काम तमाम कर दिया। डीजीपी विनय कुमार ने मंगलवार शाम खेमका मर्डर केस का खुलासा किया। डीजीपी ने बताया कि पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे देखे गए। आरोपी के कपड़ों से पहचान की गई। जहां तक वो सीसीटीवी में दिखा उसे ट्रेस किया गया। सीसीटीवी से हम बाइक को ट्रेस करते हुए आरोपी के घर तक पहुंचे। घर में जाने के बाद हमने वो कपड़े, जूते अंदर से बरामद किए। इसके बाद हमने उमेश यादव को गिरफ्तार किया। उसके घर से ही 59 राउंड गोलियां भी मिली थी। घटना में इस्तेमाल हथियार भी उमेश के घर से मिला था। पूछताछ में उमेश ने अशोक शाह का नाम लिया। उसने बताया कि सुपारी अशोक शाह ने दी थी। दोनों नालंदा के थे। शादी में दोनों की मुलाकात हुई थी। 1.5 महीने पहले ये पूरी प्लानिंग हुई थी। अशोक शाह के मोबाइल में जमीन विवाद की बातचीत की कई रिकॉर्डिंग मिली। पुलिस का कहना है कि खेमका की हत्या जमीन विवाद में हुई है। अशोक शाह के घर से ढेरों जमीन के कागजात मिले हैं। गोपाल खेमका से पहले भी अशोक शाह का नाम पटना में चर्चित मनोज कामलिया हत्याकांड और टेकरीवाल हत्याकांड में आ चुका है। खेमका हत्याकांड में पुलिस ने सोमवार रात विकास उर्फ राजा को हिरासत में लिया। मंगलवार सुबह विकास का एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने बताया कि उदयगिरी अपार्टमेंट की फ्लैट संख्या 601 में अशोक शाह को गिरफ्तार किया गया। इस फ्लैट में कभी कुख्यात अशोक सम्राट और ब्रज बिहारी का सहयोगी रत्नेश्वर शाह भी रहता था। शूटर उमेश की निशानदेही पर पुलिस गन सप्लायर विकास से पूछताछ करने पटना सिटी के मालसलामी इलाके पहुंची। इस दौरान विकास ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। एनकाउंटर मंगलवार तड़के 4 बजे हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद पटना सिटी एसडीपीओ 2, एसपी और एसएसपी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से एक पिस्टल, गोली और खोखा बरामद किया गया। विकास उर्फ राजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया गया। उस पर हमले से पहले कई मामले दर्ज थे। कई हत्याओं में उसका नाम सामने आ चुका था। वह शूटर भी था। तो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जो घटना स्थल से सूत्र प्राप्त हुए थे, जो वहां पर लगे कैमरे से जो सूत्र प्राप्त हुए थे, जो मोटरसाइकिल के संबंध में जो सूचनाएं दिखी थी, जो शूटर था उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पर पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। जहां तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहां तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल की पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इस पे उद्घाटित किया गया है। इस संबंध में जो घटनाएं हुई है, ये पूरे इस गोपाल खेमका जी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में, इसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको विस्तार से अभी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किया है। और इसके बाद यदि कोई सवालात होंगे तो यहाँ पर ऑपरेशन कुंदन कृष्णन जी, रेंज आईजी पटना जितेंद्र राणा जी और पूरी पटना की टीम और एसटीएफ की टीम है। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस संबंध में जो बारीकी से अनुसंधान की जो बारीकी जो प्रक्रिया है उसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको ब्रीफ करेंगे। आपके घर से बरामद हुए हैं भारी मात्रा में कागजात है, 1-2 नहीं है बल्कि काफी जब्त किए गए हैं। अब ये लिंक करना पड़ेगा जो मृतक के पास जो सूचनाएं हैं उनके लैपटॉप में, उनके मोबाइल में, उनसे मैच कराया जाएगा। कुछ जो अशोक शाह के मोबाइल हैं उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि जमीन का भयंकर विवाद है, जिसके कारण काफी तल्खी चल रही है कई लोगों में।
अब उन सभी चीजों पे अनुसंधान होगा, उनकी आवाज मैच करा के देखा जाएगा कि वो कौन सब कर रहे हैं। तो ये भूमि के जो भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं, वो सब अभी नहीं शेयर किया जाएगा, लेकिन भारी मात्रा में जमीन के कागजात। गोपाल खेमका को ही ये टारगेट क्यों कर रहा था सर? ये तो बड़ी मात्रा के हाँ, इस संबंध में एसटीएफ के द्वारा इसमें काफी सत्यापन किया जा रहा है। एडीजी ऑप्स कुंदन कृष्णन जी इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें।